एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हमारी आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। इस पाठ को भवानी प्रसाद जी ने लिखा है। बच्चों, हमारे इस पाठ में हम एक अनोखे फेरी वाले के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चों को बहलाने के लिए कभी खिलौने वाला बन जाता है, कभी बांसुरी वाला बन जाता है, तो कभी मिठाई वाला बन जाता है। कहानी शुरू होती है हमारे खिलौने वाले की बहुत ही मीठी आवाज़ के साथ। वो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ एक नगर की गलियों में घूम रहा है और घूमते हुए कह रहा है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और बच्चों, इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे अजीब, ऐसे विचित्र लेकिन बहुत ही मीठे और मादक ढंग से गाकर कहता है कि सभी सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं, यानी बेचैन हो उठते हैं। उनके मन में एक भावना जाग जाती है कि कौन इतने मीठे स्वर में गा रहा है। खिलौने वाले के बहुत ही मीठे कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में मानो हलचल सी मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ मकान की चिकों को उठाकर या छज्जे पर नीचे झांकने लगती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते बच्चों का झुंड मानो उसे घेर लेता है और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर अपनी खिलौनों की पेटी खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं और अपनी तोतली आवाज़ में पूछते हैं, इचका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, यानी लहरों की भांति, उसका यह मादक गाना गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम्हें कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई और फिर कभी उसे इस बार पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गा गा कर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है और सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है,
अरे वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भई है वह एक उस्ताद। तो प्रतिदिन इसी प्रकार अब उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में, हर गली में उसका मादक, मीठा, मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना तो तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, एक खिलौने वाला भी तो इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। सुनिए, ज़रा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वो उसे उसी तरह लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी तो किसी का जूता पार्क में छूट गया, और तो और किसी की सूथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है, क्योंकि इस तरह दौड़ते हाँफते वो बच्चों का झुंड मुरली वाले के पास पहुंच गया है। वो सारे बच्चे एक स्वर में सब साथ बोल पड़े, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा ठहरो, हम हर एक को देंगे। अभी इतनी जल्दी कहीं हम लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ। तो वो विजय बाबू की तरफ कहते हैं, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान जता रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की तो आदत होती है, देते होंगे सही को, सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा तो मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को मुझ पर विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह लो नारंगी रंग की। अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही यह निकाल के रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने कैसी तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके? तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह से मुरली वाला सभी बच्चों को संतुष्ट करके आगे बढ़ जाता है। आगे आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी
मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। उसने आज फिर अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतनी प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले तो कभी नहीं आया। और फिर सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरीके से मारा मारा फिरता है। क्या करे, पेट जो ना कराए सो ही थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूर निकट की गली से आता हुआ जान पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर भी कैसा मीठा है रे इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीनों के महीने चले गए, आए बीत गए, मगर वो मुरली वाला फिर न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बीत गए। सर्दियों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित मतलब उनके बाल बहुत लंबे थे, वो अपने लंबे बाल धूप में सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब मिठाई वाले का वह जो स्वर था, जो आवाज़ थी, वो रोहिणी के लिए परिचित था। रोहिणी झट से नीचे उतर आई। उस समय उनके पति मकान में नहीं थे और वे बाहर जाती नहीं थी। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके कमरे में आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। ज़रा कमरे में चलकर मिठाई वाले को तो ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोलती हैं, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से इसे चूसते हैं और इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। खैर, मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी कितना सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं तो 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहती हुई दादी के पोपले मुँह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों कर चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें। इन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो रोहिणी कहती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा,
मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री भी थी और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। वह मेरा सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे मानो सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति और विधाता की लीला। अब मेरा कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर यहीं कहीं ना जन्मे होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख और संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की मुझे एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। अम्मा, पैसों की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है वो इस तरह पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू और मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी और मिठाई वाले ने चुन्नू और मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक वह आगे फिर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादक मृदुल और मीठे स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो हमारी इस कहानी में भगवती प्रसाद जी ने मनुष्य की उस वात्सल्य भाव की चर्चा की है कि कैसे एक पिता अपने बच्चों को खो देने के बाद बाकी बच्चों में उनकी छवि ढूंढता है। वो कभी मिठाई वाला, तो कभी खिलौने वाला, तो कभी बांसुरी वाला बनकर आता है और बच्चों में खुशियाँ बांट जाता है और ये सोचता है कि ये खुशियाँ उसके बच्चों तक भी पहुँच रही हैं। धन्यवाद।